हेलो दोस्तों, मैं आज आपको होली दहन की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले हिरण्याकश्यप नाम के राक्षस ने ब्रह्मदेव की तपस्या करके उनसे वरदान मांगा कि मैं हमेशा अमर रहूं। तब उन्होंने कहा कि मैं यह वरदान नहीं दे सकता। उनके मना करने के पश्चात हिरण्याकश्यप ने दूसरा वरदान मांगा। ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दो कि मुझे संसार में रहने वाला कोई भी जीव जंतु, राक्षस, देवी देवता, मनुष्य मुझे मार न पाए। साथ ही मैं न तो दिन में मरूं और न ही रात में, न तो पृथ्वी पर और न ही आकाश में, न तो घर के अंदर और न ही घर के बाहर, न ही शस्त्र से मरूं और न ही अस्त्र से। हिरण्याकश्यप की तपस्या से ब्रह्मदेव बहुत ही खुश थे, इसलिए अमृता के इस वरदान के बदले उन्होंने सारे वरदान उसे दे दिए। फिर क्या था, उसने हर जगह तबाही मचा दी। उसने सिर्फ मनुष्य ही को ही नहीं, देवी देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया। वह दुर्बल व्यक्तियों को सताने लगा। हिरण्याकश्यप से बचने के लिए लोगों ने उनकी पूजा करनी पड़ी। भगवान की जगह वह उनकी पूजा करता था, वह उसे छोड़ देता था और भगवान न मानने वाले को वह मरवा देता था या फिर कोई सज़ा ज़रूर देता था। समय के साथ साथ राक्षस हिरण्याकश्यप का आतंक बढ़ता गया। कुछ समय बीतने पर हिरण्याकश्यप के घर भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्याकश्यप प्रहलाद को कई बार विष्णु जी की पूजा करने से मना किया करते थे और कहते थे कि भगवान मैं हूँ, तो तुम मेरी ही आराधना व पूजा किया करो। हर बार हिरण्याकश्यप की बात सुनकर प्रहलाद कहते थे कि सिर्फ मेरा एक ही भगवान है और वह है भगवान विष्णु। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की, परंतु वह सफल नहीं हो सका। भगवान विष्णु अपनी शक्ति से हर बार हिरण्याकश्यप के सारे प्रयास विफल कर देते थे। एक दिन हिरण्याकश्यप के घर उसकी बहन होलिका आई। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसके पास एक ऐसा कंबल था जिसे लपेटकर वह अगर आग में चली जाए तो वह आग उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्याकश्यप को अपने बेटे से परेशान होते देखकर होलिका ने कहा कि भैया, मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाऊंगी, जिससे वह जल जाएगा और आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हिरण्याकश्यप को इस योजना के लिए उसे मनाया तो वह मान गया और होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर वह आग में बैठ गई। उसी समय भगवान की कृपा से होलिका का कंबल प्रहलाद के ऊपर आ गिरा और होलिका जलकर खाक हो गई। प्रहलाद एक बार फिर से प्रभु विष्णु की कृपा से बच गया। होलिका जिस दिन आग से जलकर भस्म हो गई थी, उसी दिन से आज तक इस दिन को होलिका दहन के नाम से जानते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी देखते हैं। होलिका दहन के अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। तो दोस्तों, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, परंतु जीत अच्छाई की ही होती है। इसलिए बुराई के स्थान पर हमें अच्छाई के मार्ग को ही अपनाना चाहिए। हर हर महादेव।